भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। ये जामवंत जी जो थे, ये बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ठाकुर जी कभी हमको जमाई के रूप में मिलें। देखो अभी यही बात हम कह रहे थे, ठाकुर जी के सबसे सुंदर संबंधों में एक संबंध है, ठाकुर जी हमारे जमाई हो जाएं। आपको पता है मिथिला के लोग, जहां की सीता जी थी, वे लोग कहते हैं रावण को किसने मारा, हमारे जमाई थोड़े ही थे वो। क्यों? बोले हमारे जमाई तो ब्याह करने आए और ब्याह करके फिर घर जमाई ही बन गए, गए ही नहीं वापस यहां से। इसलिए वहां गाते भी हैं, हे पहुना, पहुना मतलब जमाई, हे पहुना मिथिले में रहो ना। कहते हैं कि सीता जी का जब ब्याह हुआ तो राम जी को 1 साल तक तो मिथिला वासियों ने भेजा ही नहीं। जैसे ही विदाई का समय आया, मिथिलावासी बोले अरे आप अभी तो आए हैं, अभी आप थोड़ा डट जाइए, बहुत शीतकाल है। रामनवमी, वो विवाह पंचमी कब आती है? विवाह पंचमी के बाद ही पूस का महीना शुरू हो जाता है, भयंकर ठंडी दिसंबर में। सब मिथिला वाली बोले इतनी सर्दी में हम अपनी लाली को नहीं भेजेंगे, सर्दी पूरी हो जाए उसके बाद आप चले जाना, बसंत में चले, बसंत पंचमी को चले जाना। दशरथ जी बोले अब राम जी आप ही देखो, थोड़ी देर रुक जाओ, बेचारी छोटी सी हैं सीता जी, इनको कहीं पीड़ा ना हो, रुक जाओ तब तक। बसंत तक राम जी वहीं रुके रहे। रोज सब सहेलियां सखियां जाती, कभी कुछ पवाती, कभी कुछ, कोई ना कोई उत्सव चलते रहते। वसंत पंचमी के बाद राम जी बोले अब हम जाएंगे। सब मिथिला के लोग बोले आप जाओगे, जाने में लगेंगे आपको 10 दिन, और फिर 10 दिन बाद होली आ जाएगी, और पहली होली तो ससुराल में खेली जाती है, फिर आप लौट करके आओगे, फिर 10 दिन लगेंगे आने में, फिर यहां होली खेलोगे, इससे बढ़िया तो होली खेल के ही चले जाना। सीता जी बोले सब इतने प्रेम से कह रहे हैं तो रुक जाओ। राम जी बोले ठीक है। 4 महीना हो गए ब्याह को, अभी तक ससुराल से गए ही नहीं है। होली हो गई, होली हैवे के बाद में खूब आनंद भयो। राम जी बोले अब हमको आज्ञा दे दीजिए। सब लोग बोले सुनिए, चैत्र का महीना आने वाला है और चैत्र में हमारे जमाई राजा का जन्म महोत्सव, पहला जन्मोत्सव सालियों के बीच में मनाना चाहिए। अब आप 10 दिन में जाओगे, फिर 10 दिन में आओगे, इतने में आपका जन्मदिन आ जाएगा, तब तक रुक ही जाओ। राम जी रामनवमी तक रुक गए। रामनवमी तक रुके, इतने में ठाकुर जी अब भैया अब तो हो गया सब, अब हमको जान दो। बोल इतनी गर्मी में अपनी लाली को भेजेंगे हम, ऐसी धूप के तापड़े पर हमारी किशोरी जी तो पिघल जाएंगे, हम तो नहीं भेजेंगे। और अभी कुछ दिन बाद जानकी नवमी भी आने वाली है, लाली का भी ब्याह हो जाएगा, लाली का भी सुंदर उत्सव हो जाएगा, तब तक रुको। राम जी बैठे रहे, पूरा जेठ का महीना निकल गया, अब आ गया सावन। राम जी बोले अब तो जाएं हम। बोले सावन आ गया है, आपको पता नहीं है चातुर्मासी लोग एक ही स्थान पर रहते हैं, इतने सारे कीड़े मकोड़े धरती में घूमते हैं, वर्षा होती है, गड्ढे हो जाते हैं, दलदल बन जाते हैं, कीच कीचड़ कितनी हो जाती है, रथ कहीं फंस गया रास्ते में तो सावन के बाद जाइएगा। राम जी पूरे सावन बैठे रहे। सावन जैसे ही निकला, राम जी बोले अब हमको जाने दो। बोले आप कैसे चले जाओगे? बोले क्यों? बोले अब तो कार्तिक का महीना आने वाला है और कार्तिक में ही करवा चौथ आएगी, आदि आदि सब उत्सव होंगे, वो तो पहली बार ससुराल में ही होना चाहिए। कार्तिक का महीना भी पूरा महीने निकाल दिए। राम जी बोले अब तो हमको जान दो। वो कैसे चले जाओगे? बोले क्यों? आपकी प्रथम विवाह की वर्षगांठ आ रही है, वो तो ससुराल में मनानी पड़ेगी। राम जी बोले पूरा 1 साल निकाल दिया, हमको जाने ही नहीं दिया। फिर अपनी प्रथम विवाह की वर्षगांठ मनाने के बाद तब राम जी ने हाथ जोड़े। जनक जी ने कहा अब बहुत हो गया, अब थोड़ा प्रस्थान करें। तब राम जी गए। ऐसा कहीं कहीं वर्णन किया जाता है और कहीं कहीं तो कहते हैं बोले राम जी को जाने ही नहीं दिया। क्यों? प्रथम विवाह की वर्षगांठ होते फिर से वही। बोले इतनी सर्दी कैसे भेजें?
सर्दी निकलने के बाद अब तो रामनवमी आ रही है, अब तो चैत्र की होली अब तो होली आ रही है, चैत्र में आपका वो आएगा, पर वही जैसे एक साल रोका, ऐसे ही कहते हैं आज तक राम जी को मिथिला वासियों ने जाने ही नहीं दिया, वही है। मिथिलावासी कहते हैं, बोले रावण का वध तो भैया कोई और ने किया जाके, हमारे पहुना तो मिथिला में ही है, कहीं गए नहीं है। ऐसी सुंदर लीला है। तो तब से जामवंत जी का मन था कि ये राम जी कभी मेरे जमाई बने, और यही द्वापर में जब राम जी कृष्ण बन करके आए तो जामवंत की पुत्री जामवती के साथ विवाह करके एक जमाई होने का जो सुख होता है वो ठाकुर जी ने जामवंत जी को दिया। तो प्रथम विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरा जामवती के साथ, तीसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी के साथ में हुआ। इस प्रकार ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। 8 विवाहों के बाद भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने जाकर के उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया, सबसे कहा अपने अपने घर को प्रस्थान करो, पर 16,000 राजकुमारियां ठाकुर जी के आगे निवेदन करने लगी, नाथ भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमको पति रूप में मिल जाओ। और ठाकुर जी ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। 16,108 ठाकुर जी की पत्नियां हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि अकेले कृष्ण नहीं रहते इनके साथ, कृष्ण भी 16,108 रूप धारण करके एक एक पत्नी के साथ अलग अलग भवनों में रहते हैं। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। कई मनचले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे इष्ट परमात्मा कृष्ण हैं, जब उनकी 16,000 हैं तो हम 2-4 रख लें, क्या बुराई है। एक घरवाली 4 बाहर वाली। ठाकुर जी के नाम पर अगर ऐसे क्रियाकलाप किए ना, सुदर्शन चक्र लेके बैठे रहेंगे आपके लिए जिस दिन वैकुंठ जाओगे। चौरे मेरे नाम पे 4-4, बोला आपकी भी तो 16,108। ठाकुर जी कहेंगे 16,108 के संग एक साथ नहीं, अलग अलग रूप में रहता था मैं, तू तो 4 के संग अकेला ही रहा। इस प्रकार का गलत क्रिया कभी नहीं करनी बंधु। आजकल थोड़े युवा हमारे भटक रहे हैं। मैं कॉलेजों में जाता रहता हूं, कुछ ना फेस्ट होते हैं, कभी कोई प्रयोग में बुलाते हैं। बच्चों के प्रश्न सुनकर के मैं कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये चल क्या रहा है। अब मुझे वो प्रसंग याद नहीं, दिल्ली के एक कॉलेज में मैं गया था, वहां बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया, महाराज जी संबंधों में क्या ये सब भी चलेगा? वो इंग्लिश के शब्द थे, मुझे याद भी नहीं है। मैंने कहा इनका मतलब क्या होता है? तो बोले एक का मतलब होता है कि हम एक के साथ संबंध में हैं, पर एक से और हमारा मन लगा हुआ है, विचार कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं रहेगा तो इससे बात करेंगे। एक से हमारा जो है संबंध तो है, पर संबंध में कोई कमिटमेंट नहीं है। अरे मैंने कि भैया तुम संबंध क्यों बोल रहे हो? संबंध कहकर के इसका अपमान मत करो संबंध शब्द का। आजकल बच्चों में क्या प्रचलन चला है। आपका भुसावल तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहरों में तो दिमाग खराब हो जाता है। बंबई दिल्ली आदि शहरों में 4 साल से रह रहे हैं दोनों दंपति, पति पत्नी, पता चली 4 साल हो गए, ब्याह तो हुआ ही नहीं है इनका, रह रहे हैं संग में। ऐसे ऐसे काम होते हैं। सौभाग्य आपका कि आप ज्यादा बड़े बड़े शहरों में नहीं रहते। ऐसे ही ठीक है, बड़े शहरों में तो बुद्धि खराब हो गई है लोगों की, संबंध के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। एक के ही रहिए जीवन भर। हम आपको एक बात स्पष्ट कहते हैं, हम सब जगह कहते हैं, एकादशी के व्रत कर लीजिए, प्रदोष के व्रत कर लीजिए, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रियों के व्रत कर लीजिए। इन व्रतों से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, प्रकट होंगे, गारंटी नहीं है, पर एक का हाथ पकड़ के जीवन भर उसी के रहिए, उसके अलावा किसी को मत देखिए। अरे बात तो सुनो यार पूरी, पहले ताली बजा देते हो। एक का हाथ पकड़ के जीवन भर उसका निर्वहन कीजिए। अगर ये एक पत्नी व्रत
और एक पतिव्रत का पालन कर लिया, इस व्रत से ठाकुर जी निश्चित प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। कभी कभी बड़े वयोवृद्ध आते हैं ना, हमें 60 वर्ष हो गए साथ में, 50 वर्ष हो गए साथ में, सुन करके लगता है वाह कितनी कृपा ठाकुर जी की। आज धनवान होना कृपा नहीं है, संपत्तिवान होना, ऐश्वर्यवान होना कृपा नहीं है। जिसके हैं उसके जीवन भर रह करके मृत्यु तक जाना, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। इसलिए भैया जो लोग हमारी कथा सुनते हैं, हमको गुरु रूप में देखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमसे दीक्षा लें, हम दीक्षा तो देते नहीं अभी, पर देंगे, जल्दी देंगे। लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी, एक के रहो। विवाह कर लिया है जब एक के साथ, उसके अलावा किसी को देखना नहीं, किसी के प्रति भाव नहीं रखना। भगवान 16,108 राजकुमारियों के साथ, पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं। सबके साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। ऐसा नहीं है कि रुक्मणी के साथ हैं तो जामवती अकेली है, जामवती के साथ भी ठाकुर जी हैं, वो ईश्वर हैं, वो सामर्थ्यवान है करने में। इस प्रकार ठाकुर जी का ग्रहचर्या, दिनचर्या चल रही थी। नारद जी महाराज ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए आए, आकर के आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी के दिनचर्या का वर्णन किया गया। राजसूय यज्ञ में भगवान ने जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। सुदामा नाम के भगवान के सखा की कथा हुई, जहां एक सुदामा नाम के सखा हैं जिन्होंने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया।